नहीं देखिए, आज इफ्तार है और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मेरे पिताजी अक्सर लालू जी के इफ्तार में वो जाया करते थे। और भाई समाज में जो व्यक्ति गलत है वो किसी धर्म का नहीं हो सकता, वो एक असामाजिक तत्व है। यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह सवाल पूछा है भतीजे ने अपने चाचा से, जो लगातार अपने भतीजे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उन्होंने चाचा भतीजे के मामले में जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करें। अगर चिराग दोषी पाए जाते हैं तो सजा भी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दावते इफ्तार को सियासत से जोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि उनके पिता रामविलास भी इफ्तार पार्टी में शरीक होते थे। ऐसे में तेजस्वी के इफ्तार में शामिल होना कहीं से कोई राजनीतिक मायने न निकाला जाए। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में चल रहे बुलडोजर पर चिराग ने कहा कि धर्म के चश्मे से चीजें नहीं देखी जाती और जिसने गलत किया है वह कभी भी धर्म का या किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। गलत गलत होता है और सही सही होता है। आपके चाचा पशुपति पारस ने यह आरोप लगाया कि आप उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे और एक तरफ आप जांच की भी मांग कर रहे हैं। अरे प्रभु, अभी तक हम लोग वहीं पे ही हैं क्या? बिहार में इतने और इम्पोर्टेंट मसले हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं और हमको नहीं समझ में आता कि हम अपने पत्र में भी इस बात को हम लिखे हैं कि भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं और आप सिर्फ हमारा नाम ले रहे हैं। भाई चीज़ें बहुत हैं करने के लिए बिहार में। वो केंद्र के मंत्री हैं, उनको शोभा नहीं देता कि वो एक लड़का जिसको उन्होंने पहले ही अपने परिवार अपनी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, जिसको वो अपना भतीजा तक मानना ज़रूरी नहीं समझते, उसके बारे में निरंतरता में बातें करते रहना। भाई आप सब देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद यात्रा, बाबू सभागार में सभाएं, बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे कोई घटना घटी और वहाँ पे चिराग पासवान सबसे पहले नहीं पहुँचता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं लगा हुआ हूँ काम करने के लिए। ऐसे में क्या संभव है कि मैं बैठूँ, इस बात की सोच रखूँ, इस बात की रणनीति बनाऊँ कि भाई मेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको तंग किया जाए या उनको परेशान किया जाए। भाई मेरे संस्कारों में भी नहीं है। वो भले मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, बट मेरे लिए वो पिता थे। मेरे पिता के निधन के बाद वो मेरे पिता थे। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने कहा कि भैया वो मेरा खून नहीं है। भाई कैसे संभव है बताइए ना? मेरे पिता के भाई हैं, वो मेरे चाचा हैं। कैसे संभव नहीं है कि मेरी रगों में उनका खून नहीं है? मन घरंट बातें कहाँ कहाँ कि उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन वैसा हुआ। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों को तार तार किया, मेरी मदर को जिस तरीके से उसकी माँ रीना पासवान नाम लेकर बोलना, भाई भाभी कहते नहीं थकते थे। बट बहरहाल वो अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, संभवतः शायद उनके मंत्रालय में इतने काम बचे नहीं होंगे या होंगे नहीं, और इसीलिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है इन तमाम विषयों पर हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, हत्या की साजिश। मतलब ये छोटा आरोप नहीं है भाई, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, और अगर उसमें मैं भी दोषी पाया जाता हूँ तो कार्रवाई करें ना। पर अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो जिस तरीके से मेरे मान सम्मान के साथ आप बिना किसी तथ्यों के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी फिर कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए मैंने हमारे प्रदेश के भैया मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी वही हैं, उनसे बड़ी अथॉरिटी कौन है प्रदेश में, तो इसीलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। सवालों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं है भाई। अब क्योंकि वापस वो 90 डिग्री के कोण पे झुके थे प्रधानमंत्री जी के समक्ष, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी थी। उत्तर प्रदेश में सीएम साहब का शपथ ग्रहण समारोह था और वहीं पे प्रधानमंत्री जी के सामने जिस तरीके से वो नतमस्तक हुए थे 90 डिग्री के कोण पे, उसी दिन ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब ये शरणम गच्छामी है, अब ये बातें नहीं उठेंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव तक बवाल मचा रहता था। जातीय जनगणना तो एक तरफ है भैया, विशेष राज्य का दर्जा बवाल मचाए रखते थे लोग। क्या हुआ आज? कौन बात कर रहा है विशेष राज्य के दर्जे की? तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इसी को बोलते हैं ना भैया। आपकी सहूलियत के हिसाब से जब आपको जो मुद्दा सही लगे आप उसको उठाएं, और जब उस मुद्दे की ज़रूरत समाप्त हो जाए तो आप उसके बारे में चर्चा करनी भी ज़रूरी नहीं समझे। क्यों? क्योंकि अब आपको अपने
मुद्दे दिख रहे हैं जो कि अगली कुर्सी जिसके ऊपर आप नजर गड़ा के बैठे। चिराग जी वक्त आ गया है कि अब आप चिराग सब आप और सहनी सब लोग मिलकर तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में जाए। नहीं देखिए, आज इफ्तार है और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मेरे पिताजी अक्सर लालू जी के इफ्तार में वो जाया करते थे और ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर इन कार्यक्रमों को, इन आयोजनों को देखना चाहिए। एक धर्म से जुड़ा हुआ, उनके सम्मान, उनकी आस्था, उनकी भावना से जुड़ा हुआ है और हम लोग शाम को हम लोग जाएंगे। एक आखिरी सवाल, चिराग जी, जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? दिल्ली के घटना का आप जिक्र कर रहे हैं भाई, जिस तरीके से चलाया गया वो तरीका गलत है। उसके पीछे क्या टेक्निकल बातें सही हैं, गलत हैं, बट इससे समाज में जिस तरीके का असंतोष और बार बार मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि जो सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, भाई समाज में जो व्यक्ति गलत है वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। प्रिंस मेरा छोटा भाई है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। उसको जानकारी का अभाव होता है, बचपने में कई बार बहुत सी बातें बोल जाता है, बट जैसा मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। DNT न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।